हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन बाय रविकांत सर में। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। चलिए आज की शुरुआत करते हैं, चेक करते हैं अपनी तैयारी को फिजिक्स के कुछ इस लाजवाब क्वेश्चन के साथ। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। चलिए देखते हैं कितने लोग इसके सही जवाब देते हैं आज के 15 क्वेश्चन का। तो खुद को बनाना शुरू कर दीजिए खुद का क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन का शाब्दिक अर्थ होता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एम्बर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। विद्युत प्रभाव का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ पे विद्युत प्रभाव लिखा गया है, विद्युत विभव होगा, विद्युत विभव जिसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव का पोटेंशियल, विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई मात्रक क्या होता है। पहला ऑप्शन वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी लक्स, ऑप्शन नंबर सी फैराडे और ऑप्शन नंबर सी डी वेबर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सभी कोई सही जवाब देंगे वोल्ट। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। जबकि आप जानते हैं लक्स किसका एसआई मात्रक होता है, प्रदीप्ति घनत्व का। किसका होता है, प्रदीप्ति घनत्व का एसआई मात्रक लक्स होता है। जबकि फैराडे किसका एसआई मात्रक होता है, विद्युत धारिता का। विद्युत धारिता का इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक क्या होगा, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक होगा फैराडे। जबकि वेबर का किसका एसआई मात्रक है, चुंबकीय फ्लक्स का। मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है, वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई मात्रक होता है, फैराडे इलेक्ट्रिक धारिता, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक होगा, वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अगला क्वेश्चन 108 नंबर, 108 नंबर क्वेश्चन। 1 फैदम बराबर कितना होता है। 1 फैदम बराबर होता है 0.3 मीटर, 20.11 मीटर, 1.8 मीटर या ऑप्शन नंबर डी नन। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1.8 मीटर। एक फैदम बराबर कितना होता है, 1.8 मीटर होता है। जबकि एक फुट बराबर कितना होता है, हम लोग जानते हैं 1 फुट बराबर 0.3 मीटर और एक चेन बराबर क्या होगा, 2.11 मीटर। एक चेन बराबर, 1 चेन बराबर दे दे तो 1 चेन बराबर होता है 20.11 मीटर। तो दोस्तों ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निश्चित रूप से आपको अब तक इस क्वेश्चन से भेंट मुलाकात नहीं होगा, जबकि आज के इस वीडियो में हम लोग इस तरह के ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो 1 फैदम बराबर कितना हो जाएगा, 1.8 मीटर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। जबकि 0.3 मीटर एक फुट के बराबर होता है और एक चेन बराबर होता है 20.11 मीटर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। ओम मीटर, केजी पर मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर देखते हैं कौन लोग देते हैं। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ओम मीटर। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। जबकि हम लोग जानते हैं केजी मीटर स्क्वायर जड़त्व आघूर्ण का, किसका होता है, जड़त्व आघूर्ण का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का केजी मीटर स्क्वायर होता है। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड किसका होता है, तो कोणीय संवेग का, सर्कुलर मोमेंटम का। कोणीय संवेग या सर्कुलर मोमेंटम कहेंगे, कोणीय संवेग का। ऑप्शन नंबर डी केजी मीटर पर सेकेंड संवेग का, मोमेंटम का। मोमेंटम का एसआई मात्रक क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड कोणीय संवेग, सर्कुलर मोमेंटम का। जबकि ओम मीटर किसका होता है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। बैरोमीटर के आविष्कारक कौन है, जल्दी बताओ कौन हो जाएंगे आंसर। पहला ऑप्शन लेचेस्टर, ऑप्शन नंबर बी ग्राहम बेल, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट फॉर्मिच और ऑप्शन नंबर डी टॉर्सेली। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, टॉर्सेली। बैरोमीटर के आविष्कारक कौन है, टॉर्सेली साहब। ठीक है,
जबकि लेचेस्टर के बारे में हम जानते हैं कि ये डिस्क ब्रेक के आविष्कारक हैं। डिस्क ब्रेक के आविष्कारक कौन है? लेचेस्टर साहब, डिस्क ब्रेक। ग्राहम बेल किसके आविष्कारक हैं? तो टेलीफोन के आविष्कारक कौन है? ग्राहम बेल। रॉबर्ट फॉर्मिच किसके आविष्कारक हैं? तो ट्रैक्टर के आविष्कारक हैं। किसके आविष्कारक हैं? ट्रैक्टर के आविष्कारक हैं रॉबर्ट फॉर्मिच। ग्राहम बेल टेलीफोन के, लेचेस्टर डिस्क ब्रेक के, जबकि टॉर्सेली बैरोमीटर के आविष्कारक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 111। विद्युत बल्ब रूपांतरित करता है, मतलब चेंज करता है किस एनर्जी को किस एनर्जी में? तो पहला ऑप्शन अपना है विद्युत इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में, प्रकाश ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर बी विद्युत ऊर्जा को इलेक्ट्रिक एनर्जी को यांत्रिक काइनेटिक एनर्जी में। ऑप्शन नंबर सी विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर डी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो चलिए सही बताएंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में। जो विद्युत बल्ब है इसका काम होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है, उसको प्रकाश जो हम लोग लाइट लेते हैं और उष्मा हीट एनर्जी में चेंज करने का। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जबकि आप जानते हैं विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने का उदाहरण क्या है? ट्यूबलाइट। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलेगा कौन? ट्यूबलाइट। ये भी देख लेते हैं हम लोग, ट्यूबलाइट। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में ट्यूबलाइट। जबकि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा विद्युत मोटर। क्या चीज? मोटर बदल चेंज करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल। जो सेल होता है इलेक्ट्रिक सेल, वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, 112 नंबर क्वेश्चन। हीरा का विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या होता है? कितना होता है? विशिष्ट प्रतिरोध होता है। तो चलिए देखते हैं कितना होता है। पहला ऑप्शन 5 × 10⁻12 ओम मीटर, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। ऑप्शन नंबर बी 2 × 10⁻11 मीटर। ऑप्शन नंबर सी 2 × 10⁻15 ओम मीटर। ऑप्शन नंबर डी 1 × 10⁻16 ओम मीटर। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 5 × 10⁻12 ओम मीटर होता है हीरा का स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, प्रतिरोध। ठीक है, जबकि हम लोग जानते हैं कि 2 × 10⁻11 ओम जो होता है वो किसका प्रतिरोध होता है? कांच का। ये किसका प्रतिरोध होता है? कांच का विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है? 2 × 10⁻11। जबकि अब्रक का यदि हम देखें, अब्रक का, तो अब्रक का प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है? 2 × 10⁻15 ओम। और रबर का यदि पूछा जाए तो 1 × 10⁻16 ओम मीटर होता है रबर का विशिष्ट प्रतिरोध। तो इस तरह से हम लोग चारों ऑप्शन को क्लियर कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113। तो दोस्तों उस क्वेश्चन से पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लगे और अभी तक आप अपने टेलीग्राम चैनल मार्गदर्शन बाय रविकांत सर और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन बाय रविकांत सर को ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्दी से जाइए और ज्वाइन कीजिए। अपना फेसबुक पेज मार्गदर्शन बाय रविकांत सर के नाम से है, आप इसको भी लाइक कीजिए। और हम लोग इसी तरह के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस होगा वो सब का सब आपको अवेलेबल कराया जाएगा। और अपने टेलीग्राम चैनल पे इस जो वीडियो है इससे रिलेटेड पीडीएफ आपको मिलते रहेंगे, क्वेश्चंस के पीडीएफ मिलते रहेंगे। तो इसलिए आप अपने टेलीग्राम चैनल को और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर करते रहिए और इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस देखते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113। फ्यूज को लगाया जाता है किस क्रम में? फ्यूज को जो हम लगाते हैं वो किस क्रम में लगाया जाता है? गर्म तार के समांतर क्रम में, मतलब पैरेलल सीरीज में, या गर्म तार को श्रेणी सीरीज में, या ठंडे तार को पैरेलल सीरीज में? ऑप्शन नंबर डी नन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी
फ्यूज में जो हम लोग लगाते हैं वो गर्म तार को श्रेणी क्रम में लगाते हैं। किस क्रम में लगाते हैं? श्रेणी क्रम में लगाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होता है इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट 114 नंबर क्वेश्चन। अच्छा फ्यूज बना होता है, जो फ्यूज होता है वो अच्छा फ्यूज किसका बना होता है? टीन प्लस शीशा का, ऑप्शन नंबर बी टीन का, ऑप्शन नंबर सी केवल शीशा का, और ऑप्शन नंबर डी नन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टीन। जबकि सस्ता फ्यूज किसका बना होता है? टीन प्लस शीशा दोनों का बना होता है। तो अच्छा फ्यूज के बारे में पूछ रहा था, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। जबकि जब सस्ता फ्यूज की बात करेगा, देखिए इतना बारीकी से आपको पढ़ना है ध्यान से कि आपका बिल्कुल भी गलत होने का कोई चांस नहीं हो। आप सी से कंफर्म मार के आएंगे एग्जाम में, कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं होगी। अच्छा फ्यूज कहेगा तो केवल टीन, सस्ता फ्यूज कहेगा तो टीन प्लस शीशा, दोनों ध्यान रखना है। ठीक है, जबकि फ्यूज जो हो वो तार की एक विशेषता, फ्यूज तार की क्या विशेषता होती है कि उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक, है ना। जो फ्यूज तार है उसकी विशेषता क्या होती है? जो उस इसका प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है, और गलनांक क्या होता है? वो निम्न होता है, कम होता है। ठीक है, फ्यूज तार की ये विशेषता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई यूनिट क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पहला ऑप्शन टेस्ला, ऑप्शन नंबर बी वेबर पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी ए प्लस बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी वेबर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ए प्लस बी दोनों, टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर दोनों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई यूनिट होता है। जबकि हम लोग जानते हैं कि वेबर किसका एसआई यूनिट होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स का। वेबर किसका होता है एसआई यूनिट? मैग्नेटिक फ्लक्स का। वेबर एसआई यूनिट होगा किसका? मैग्नेटिक फ्लक्स का। चलो ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स का। और हम लोग अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी का एसआई मात्रक टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। और यदि वेबर की बात की जाए तो मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है? वेबर होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट वेबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों यदि ये 116 नंबर क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है इससे पहले भी हम लोग 116 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। तो और प्रत्येक वीडियो में हम लोग 15 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो और ये फिजिक्स का आज 8वां वीडियो है। तो इससे पहले के वीडियो को यदि आप नहीं देखे हैं तो जाइए अपने प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, साइंस ऑब्जेक्टिव में। वहाँ आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोस का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ दिया हुआ है, उसको देखिए। निश्चित रूप से इससे आपका काफ़ी सारा क्वेश्चन क्लियर होगा। और आपको यदि अच्छा लगे तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जो अगला क्वेश्चन है, अस्थाई चुंबक किसका बनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन नर्म लोहा का, ऑप्शन नंबर बी इस्पात का, ऑप्शन नंबर सी तांबा का, ऑप्शन नंबर डी अल्मुनियम का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इस्पात का। अस्थाई चुंबक किसका बना होता है? इस्पात का। जबकि नर्म लोहा का अस्थाई चुंबक होता है। अस्थाई चुंबक की बात की जाए तो किसका हो जाएगा? नर्म लोहा का अस्थाई चुंबक। अस्थाई चुंबक नर्म लोहा का, जबकि अस्थाई चुंबक इस्पात का बना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117। देखिए 117 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ट्रांसफार्मर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर वर्क करता है, क्या काम करता है? एसी को डीसी में करने में, डीसी को एसी करने में, और एसी को कम या ज़्यादा करने में, डीसी को कम या ज़्यादा करने में। तो ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है, क्या वर्क है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। एसी को कम या ज़्यादा करने में किसका काम किया जाता है? ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। जबकि ट्रांसफार्मर द्वारा हमें बिजली प्रदान की जाती है, और कितने वोल्ट? 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। ठीक है, ट्रांसफार्मर के द्वारा कितनी बिजली? 220 वोल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। चलिए देखते हैं 118 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है।
वोल्टियस सेल और शुष्क सेल, ड्राई सेल, शुष्क सेल को क्या कहते हैं हम लोग, ड्राई सेल, किस सेल का उदाहरण है? पहला ऑप्शन प्राइमरी सेल, प्राथमिक सेल। ऑप्शन नंबर बी द्वितीयक सेल, कहने का मतलब सेकेंडरी सेल। ऑप्शन नंबर सी ए प्लस बी दोनों। तो यहाँ वोल्टियस सेल और शुष्क सेल दोनों की बात की जा रही है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ए प्लस बी दोनों। कहने का मतलब जिस बात, प्राथमिक सेल हम किसको कहते हैं, प्राइमरी सेल किसको कहते हैं, जिस सेल का हम एक बार यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं, प्राथमिक सेल कहते हैं। और जिस सेल का हम लोग बार बार चार्ज करके यूज करते हैं, जब किसी सेल को बार बार चार्ज करके उसको यूज किया जाता है तो उसको सेकेंडरी सेल कहा जाता है। समझ गए? तो प्राइमरी सेल किसको कहते हैं, जब किसी सेल का एक बार यूज करते हैं तो प्राइमरी सेल होता है, और जब कभी किसी सेल को बार बार चार्ज करके यूज किया जाता है तो उसको सेकेंडरी सेल कहते हैं। सेकेंडरी सेल का कुछ उदाहरण आपको, जैसे मोटर गाड़ी का जो सेल होता है, मोटर गाड़ी का जो सेल है वो किसका उदाहरण है, सेकेंडरी सेल का। इन्वर्टर की सेल जो है, इन्वर्टर जो आप यूज़ करते हैं इन्वर्टर, तो इन्वर्टर का सेल जो है, बैटरी जो है वो कैसा है, उसको चार्ज करके यूज किया जाता है, इसलिए वो द्वितीयक सेल है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है, कितना होता है भाई? पहला ऑप्शन 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 180 डिग्री और ऑप्शन नंबर डी 360 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री होगा। मतलब पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री सही आंसर होगा। नमन कोण मतलब इसको ही इंग्लिश में वाव एंगल कहते हैं, BOW, वाव एंगल, नमन कोण। ठीक है, तो 90 डिग्री पृथ्वी के लिए नमन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री। जबकि विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है, 0 डिग्री, है ना। पृथ्वी के ध्रुव पर कितना होता है नमन कोण, 90 डिग्री। और जब विषुवत रेखा की बात करेगा, विषुवत रेखा की बात करेगा तो विषुवत रेखा पर 0 डिग्री कितना होता है, 0 डिग्री। ध्यान देंगे, नमन कोण का मान 0 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, 120। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। लोहा, कोबाल्ट, निकेल एवं इस्पात किसका उदाहरण है, किस तरह के पदार्थ का उदाहरण है ये? पहला ऑप्शन अनुचुंबकीय पदार्थ, ऑप्शन नंबर बी लोह चुंबकीय, ऑप्शन नंबर सी प्रतिचुंबकीय। तो लोह चुंबकीय हो गया, प्रतिचुंबकीय मतलब जिसमें चुंबकीय गुण नहीं होगा, प्रतिचुंबकीय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लोह चुंबकीय पदार्थ। लोहा, कोबाल्ट, निकेल और इस्पात किसका उदाहरण है, तो लोह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। इसको पहचानने का, जो अनुचुंबकीय पदार्थ है, इसको पहचानने का एक तरीका ये भी होता है कि सबके लास्ट में यम लगा रहेगा, तो उसको हम लोग अनुचुंबकीय पदार्थ भी कहते हैं। इस तरह से पहचान सकते हैं, जैसे सोडियम, एल्युमिनियम, तो ये सब कैसा पदार्थ है, अनुचुंबकीय पदार्थ है। इसमें हमेशा क्या होगा, मैक्सिमम टाइम, अधिक प्रायः यम लगा रहेगा लास्ट में, तो इस तरह से पहचानेंगे अनुचुंबकीय पदार्थ को। जबकि लोहा, कोबाल्ट, निकेल ये सब में लोहा, इसलिए हम लोग लोह चुंबकीय पदार्थ कहेंगे। और प्रतिचुंबकीय पदार्थ का मतलब हो गया जिसमें चुंबकीय गुण नहीं पाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस सीरीज में 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस किए हैं, और काफ़ी अच्छे से आप लोगों के लिए ऐसे क्वेश्चन को सेलेक्ट किया जाता है जो काफ़ी सारे एग्जाम में आने वाला है। और ये वीडियो आपके BPSC, बिहार SSC, NTPC, ग्रुप डी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप खुद भी देखें, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए।